राधे कृष्ण दोस्तों। सोमवार है और दीपावली का पर्व भी है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहेगा। कम पैसों का और कम समय का बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। वैसे तो आजकल बहुत यूट्यूब इंस्टाग्राम पर बहुत रील आ रही है, बहुत वीडियो आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे हटके उपाय बताऊंगी जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं और उसमें आप पे लक्ष्मी जी का और गणेश जी का सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो आपको सुबह जल्दी उठना है। सिर्फ एक दिन की बात है, आप एक दिन भी उठ सकते हैं। कार्तिक मास का महत्व है कि अगर एक दिन भी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी उठ के स्नान कर लेते हैं तो हमें पूरे महीने का फल मिलता है। इसलिए आप सुबह जल्दी उठिए और अपने नहाने के पानी में पहले 2-3 बूंद गंगा जल आपको आज ही रख लेना है। 2-3 बूंद गंगा जल बाल्टी में डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा उसमें तिल का तेल डालिए और उसके बाद उसमें अगर संभव हो सके तो इलायची का पाउडर डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और फिर उसको पूरी बाल्टी को भरने के बाद स्नान करिए। स्नान के बाद आपको 6:30 बजे तक सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सबसे पहले तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीतल के लोटे से भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। उसमें रोली जरूर डालिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और फिर किसी भी आसपास का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाके दीप प्रज्वलित करके आइए। उसमें कोई वो नहीं है, आसपास जो भी हो, क्योंकि छुट्टी रहती है, कहीं भी आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर दीप प्रज्वलित करके जरूर आइए। उसके बाद आसपास जितने भी आसपास पेड़ हैं आपके, सोमवार है इसलिए ऐसा कोई सोमवार के दिन हम सभी पेड़ों को छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसलिए आपके पास आसपास जितने भी पेड़ हैं उनका मतलब है, जैसे तुलसी और केल तो सबके घर में होते हैं, तुलसी केल के अलावा आंवले का पेड़, अशोक का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का, बरगद का, शमी का, बेलपत्र का और अगर संभव हो सके कदम का, अगर संभव हो सके कदम का पेड़ हो तो, सफेद आंकड़े का पेड़ हो तो, ये जो पेड़ मैंने आपको बताए हैं अगर आप इनके दीप प्रज्वलित करते हैं, प्रणाम भी करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामना होंगी सब पूरी होंगी। क्योंकि हर हर पेड़ हमको कुछ ना कुछ देता है। हर पेड़ के साथ कोई ना कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई महत्व जुड़ा हुआ है। इसलिए आप ये जरूर करिए और इसका फल देखिए कि साल भर आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आती है। और अगर मान लो आप जैसे जो बड़े धनवान लोग हैं वो मछली घर पे ला रहे हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है मछली, चांदी की मछली लाना, ये लाना, चांदी का हाथी लाना, संभव हो सके नहीं ला सकते कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सुबह उठ के आटा लीजिए, आटे में थोड़ी सी हल्दी डालिए, चुटकी भर हल्दी डालनी है आपको, आटा लगाना है और आसपास जो भी जलाशय है वहां पे मछलियों को दाना डाल के आना है। आपकी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। चांदी की लक्ष्मी लाओ नीलाओ, अगर आपने मछलियों को आटा डाल दिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। गाय को, सफेद गाय को, अगर आपके आसपास सफेद गाय मिलती है उसको खीर खिला दीजिए, 3 परिक्रमा ले लीजिए, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। चने की दाल गलाइए, लाल गाय को खिला दीजिए, आपके घर में मंगल ही मंगल कार्य होगा। विवाह नहीं हो रहा हो तो विवाह भी होगा। ये सब छोटे छोटे, मान लो आप कर्जे से परेशान हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाइए, उसमें घी शक्कर डालिए, काली गाय को खिला दीजिए, 3 परिक्रमा लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। देखिए आपकी कर्जे की मुक्ति, बहुत जल्दी कर्जे से मुक्ति हो जाएगी। आपके घर में धन, जो अगर मान लो अनावश्यक खर्च होता है वो रुकने लगेगा, धन रुकने लगेगा आपके घर में। आप ये छोटे छोटे उपाय है करके देखिए। किसी भी निर्धन को, जिसको जरूरत हो, आप कोई भी जाति का हो सकता है वो, जिसको जरूरत हो उसे आप दान दे सकते हैं तेल का। जैसे तेल देंगे तो वो घर में पूड़ी बनाएगा या सब्जी बनाएगा। बेसन दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें वस्तुएं हैं, सूखी वस्तुएं, वो उसको दान दीजिए। चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। भरे हुए को क्या भरना, क्या दान देना। दान ऐसे लोगों को देना चाहिए जो उसका उपयोग कर सकें और उसका उनका पेट भरेगा तो वो उनकी जो अंतरात्मा की आशीर्वाद जो निकलेगा उससे आपका हर ग्रह प्रभावित होगा। देखिए अगर आप नमक का दान करते हैं सूर्य प्रबल होगा, आपका शुक्र प्रबल होगा। शक्कर का दान करते हैं शुक्र प्रबल होगा। चावल का दान करेंगे सोम चंद्रमा प्रबल होगा। हल्दी का दान करेंगे गुरु प्रबल होगा। बेसन का दान करेंगे गुरु प्रबल होगा। ये सब छोटे छोटे हम थोड़े थोड़े से भी दे सकते हैं, लेकिन किसी निर्धन को, मावस है, सोमवार है भी है, अगर आप किसी निर्धन को देंगे तो वो आपका जो आपको आशीर्वाद मिलेगा उसका कोई आर पार नहीं होगा, उसका कोई हम तोल नहीं सकते उसको।
किसी भी शब्द में नहीं तोल सकते, इसलिए आप ये जरूर करिए। बहुत छोटे उपाय हैं, करके देखिए। नहीं जला सकते ज्यादा दीपक, 100-150 दीपक नहीं जला सकते, 5 दीपक ही जलाइए, पर जलाइए जरूर 5 दीपक। मान लो ऐसी दिक्कत है कि आप फ्लैट में रहते हैं, नहीं जला सकते, कोई बात नहीं, आप 11, 13, 14, 15 दीपक भी आप जला सकते हैं, जरूर जलाइए। और किसी भी छोटी कन्या को, अगर मान लो कोई वो निर्धन है, उसको जरूरत है, छोटी कन्या को अगर आप कुछ भी कपड़े भी लाके दे देंगे, कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्त्र उसको टॉपर दे दें, कुछ भी दे दें उसको लाके, उसका आशीर्वाद लेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। करके देखिए, बहुत ही छोटे दिवाली के उपाय हैं। मैंने ऐसे उपाय बताए हैं जो हम आराम से कर सकते हैं, उसमें हमारा ना ज्यादा पैसा खर्च होता है और ना ज्यादा समय खर्च होता है। करके देखिए। और अब एक खास उपाय है, एक दीपक लीजिए, अगर पुराना दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अगर नया दीपक बड़ा लेना है आपको, बड़ा दीपक लेना है और उसमें बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती। लंबी बत्ती लगाने के बाद उसमें घी भरिए। घी भरने के बाद आपको उसको क्या करना है, उसमें सब थोड़ा थोड़ा सा हर चीज डालिए, थोड़ी सी सरसों डालिए, थोड़े से उसमें खील पताशे डालिए, थोड़ी सी उसमें शहद की बूंद डालनी है, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना है। और मान लो आपके पास में आसपास आपके कपूर है तो कपूर भी डाल सकते हैं। और फिर कहीं पर भी उसको जला के, और कपूर जरा से डालिए, और उसके बाद उसको जला के, अगर काली सरसों तो वो भी डाल दीजिए, उसको जला के अपने पूरे घर में आपको घुमाना है। घुमाने के बाद उसको आपके घर के बाईं तरफ उसको रख के आ जाइए, उसकी तरफ देखना नहीं है, आके अपने हाथ धो लीजिए। देखिए आपके घर की जितनी भी अला वाला होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, कहने का मतलब है नेगेटिविटी जितनी भी होगी, वो सब दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, हर सदस्य स्वस्थ रहेगा। करके देखिए, बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन ये ऐसे उपाय हैं जिनको मैं खुद करती हूँ, खुद मेरा अनुभव है। आप मेरा वीडियो पूरा वॉच करिए, और वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ दोस्तों कि आप अपने यार दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी इसका बेनिफिट उठाएंगे और आपको भी उसका लाभ मिलेगा, इसलिए शेयर तो जरूर ही करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मान लो मैं उसको छोटे से कम पैसों से और कम समय में उसको उस समस्या का समाधान करूं, बताऊंगी, तो आप वो जरूर करिएगा और लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।